मेरी प्रेगनेंसी में मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम था, फिर भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो वो स्टोरी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी और साथ में मैं ये बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी का जो सामान्य लेवल है वो कितना होना चाहिए। आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो उसका सामान्य लेवल क्या होना चाहिए ये बताऊंगी। और साथ में ये भी बताऊंगी कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनका एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो कम हो जाता है, तो उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसका क्या उपाय होता है, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ यहाँ आप सबके साथ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना है। तो मैं यहाँ एक चीज़ गुड न्यूज़ आप सबको ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने मेरा ब्लॉग चैनल खोला हुआ है, उसका नाम है प्राइम मॉम ब्लॉग्स। तो उस चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ और कमेंट सेक्शन के अंदर है, जाइए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ मुझसे ढेर सारी बातें कीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका लेवल कम क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। जिस फ्लूइड के अंदर बच्चा जो होता है माँ के पेट के अंदर रहता है वो फ्लूइड प्लेसेंटा के अंदर ही होती है, उसे एमनियोटिक फ्लूइड करते हैं। उससे बच्चे को अपना कॉर्ड के थ्रू उसे अपना भोजन मिलना स्टार्ट हो जाता है और बच्चा उसी में जीवित रहता है, उस फ्लूइड के अंदर ही होता है। और कई बार फ्लूइड को मुंह में लेता है, बाहर निकालता है, ये सारी उसकी कुछ कुछ एक्टिविटियाँ होती हैं, ठीक है। एंड एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे के लिए एक लुब्रिकेंट का भी काम करता है। तो लुब्रिकेंट आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे, वही होता है वैसलीन जो होता है, वही होता है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो देन सबसे बड़ा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा एमनियोटिक फ्लूइड कम है। तो ये तो डायरेक्टली अगर कंफर्म चाहिए तो वो तो आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आपके एमनियोटिक फ्लूइड का क्या है, लेवल क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड को हम सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड अगर आपका कम होता है तो कम कितना होगा, 5 से 6 सेंटीमीटर के आसपास होगा। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड बैलेंस है तो वो आपका चला जाता है अप्रॉक्स 5 से 25 के बीच में चला जाता है, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। और एक होता है ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड होना, तो वो हो जाता है 25 सेंटीमीटर से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मेरा एमनियोटिक फ्लूइड 8 सेंटीमीटर था, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर्स अक्सर बोलते हैं 12 या 13 से नीचे नहीं होना चाहिए। नहीं तो मेरा जैसे कि 8 सेंटीमीटर हो गया था। तो मैं सच कहूँ मैंने मेरी प्रेगनेंसी में पानी खूब पिया, फ्रूट्स खूब खाए, जो लोग करते हैं वो सब कुछ मैंने किया, फिर भी मेरा ये सिचुएशन हो गया। तो मेरे रिपोर्ट्स के अंदर क्या था कि मेरी जो एमनियोटिक फ्लूइड कम थी वो थी 39 वीक में। तो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किया ड्रिप चढ़ाने के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे 3 ड्रिप बोला था, बट मैं किसी और डॉक्टर से ड्रिप चढ़वाई तो उन्होंने मुझे 2 ड्रिप चढ़ाए। 39 वीक जिस दिन कंप्लीट हुआ उसके 2 दिन बाद मेरी डिलीवरी हुई और मुझे बेबी बॉय हुआ। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से मैंने बात की तो उन लोगों ने बोला अगर आपने पानी नहीं चढ़वाया रहता, ड्रिप नहीं लिया रहता तो शायद ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती। तो देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक एक्सपीरियंस मॉम हूँ। तो अगर आप 37 वीक से प्लस में जा रही हैं, अगर आपका वाटर लेवल कम है एमनियोटिक फ्लूइड, तो आप ड्रिप ले सकती हैं। कैसे लेंगी, अपने डॉक्टर से परमिशन लेकर लेंगी। मैंने जो भी ड्रिप ली थी मैंने अपना ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये बात पूछते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो अब अगला हम लोग जानेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल होता है वो कम होता है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो लक्षण मेरा मेन बताने का यही रीज़न है कि आप घर बैठे भी खुद के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं, डॉक्टर से पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, जिनको हम जानते हैं उनसे पूछते हैं। आप सब बहुत सारी बातें मुझसे भी पूछते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत सीरियस हैं। तो देखिए लक्षण के तौर पे ये होगा कि जब आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो हल्का आपके पेट में दर्द रह सकता है और बेबी की जो मूवमेंट है वो कम हो सकती है, ठीक है। ये हो गए लक्षण। अब कारण क्या क्या होता है, अगर आपका बीपी हाई रह रहा है ये कारण हो सकता है। अगर 37 वीक के बाद से आपका जो भी है जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो लीकेज हो रहा है थोड़ा थोड़ा और आपको ये चीज़ पता नहीं है, ये भी कारण एक हो सकता है आपके फ्लूइड का कम होने का। पानी आप
कम पीती है, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है एमनियोटिक फ्लूइड कम होने का। देखिए अब हम यहाँ पे उपाय जानेंगे कि अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है, क्योंकि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको एमनियोटिक फ्लूइड के साथ कोई इशू है। तो अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप पानी पीना स्टार्ट करेंगे। आप ज़्यादा पानी लेंगे, नारियल पानी, नींबू पानी, जो भी आपको पसंद है प्रेगनेंसी के अंदर आप वो सब चीज़ लेना स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ अपने डॉक्टर को ट्रूली बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो ये तो हो गई कम इम्यूनिटिक फ्लूइड। अगर आपका सामान्य है तो आपको गुड न्यूज़, आपकी तो वैसे भी हो जाएगी सब कुछ अच्छे से, आपकी अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी, सबकी हो जाएगी वैसे। लेकिन हम कैसे होगी, हमें खुद वो होता है ना जागरूकता फैला रही हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू। हमें जागरूक रहना पड़ेगा, हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हर चीज़ बैलेंस है ना। जैसे आप अपनी डाइट बैलेंस करते हो ना, सारे रिपोर्ट्स बैलेंस रखो, होगी नॉर्मल डिलीवरी। मेरी भी हुई है और मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर की भी हुई है जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है, तो मुझे पता चला है। तो अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा है तो भी आप डॉक्टर से बात करें और उनको सारी चीज़ें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते हुए मेरे ब्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, मैंने कमेंट में उसकी लिंक दे दी है। और मुझे आप एक चीज़ कमेंट्स कर सकते हैं, नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।